बड़ी खामोशी इख्तियार कीजिए। मसीह में आप सबकी सलामती और बारगाहे मसीह में आप सबों का खैर मकदम। तसल्ली इख्तियार कीजिए, संजीदगी इख्तियार कीजिए, क्योंकि हमारे जिंदा खुदा ने सबसे ज्यादा इज्जत अपने कलाम को दी है। हालेलुया। तो मेरा एक आपसे सवाल है, अगर आज आप मुझे बताएं कि आपकी कोई ख्वाहिश, शर्माइएगा ना, मौका है, दस्तूर भी है। हालेलुया। कोई ख्वाहिश? बहुत अच्छी। आपकी गुलाम? एक ही दुर्खास्त है और मेरी औलाद खिदमत में मजबूत। और किसी की? आप में से भाई ठीक हो जाए, बीवी ठीक हो जाए। आप में से जॉब जैसी नेमत है। ओके। आपकी कोई ख्वाहिश, आपकी कोई हसरत, आप किसी चीज के आरज़ूमंद, आपकी कोई ख्वाहिश बोलिए। मुझे और मेरे बच्चों को खुदावंद खिदमत के लिए चुने, खिदमत के लिए तैयार हैं, तैयार होंगे तभी वो चुनेगा। आप नाज़िया, आपकी कोई तमन्ना, आपकी कोई खुशी, आपकी कोई आरज़ू, आपकी कोई ख्वाहिश बोलिए। ये शर्माया लगता है कोई पोशीदा राज है। आप में से किसी की कोई ख्वाहिश, तमन्ना? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हालेलुया, सब कुछ मिलेगा। जिसके हुजूर में हो वो सब कुछ देगा, सब कुछ मिलेगा और वो सब कुछ देगा। आप में से सादक कौन है? सादक का मतलब समझते हो? सच्चा, रास्तबाज, इंसाफ करने वाला, आदिल। कौन है आप में से? मेरे ख्याल में आप में से कोई नहीं है। सुनिए, किसने हाथ खड़ा किया? बनने की कोशिश कर रहे, बनना ना। चलिए मेरे साथ निकालिए। आपने अपनी सब तमन्नाएं बताई है, आपने अपनी ख्वाहिश बताई है, कई लोगों ने अंदर ही अंदर छुपा ली है। कोई बात नहीं, हम नहीं जानते पर खुदा जानता। हालेलुया। और वो अंदर ही अंदर छुपने वाली बात अगर जाहिर हो जाती तो अच्छा होगा। चलिए कोई बात नहीं, तो मेरे साथ निकालिए। मैंने पहले कहा था खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी। आप मीठे चावल मिलेंगे, गुड़ वाले चावल खाएंगे। आज आप पहले आपको खामोशी इख्तियार करनी होगी। जड़ा चुप रहेगा ना 2 डब्बे। चले खामोश हो जाए। तो चलिए मेरे साथ निकालिए इमसाल की किताब, उसका 11 बाब और उसकी 23 आयत। इमसाल 11 और उसकी 23 आयत। आपकी तमन्ना है, आपने बताई, आपकी ख्वाहिश है, आपने बताई। पर सुनिए, सादक की तमन्ना क्या होती है? हालेलुया। तो सुनिए, अगर हम सादक हैं तो हमारी ख्वाहिश, हमारी तमन्ना, हमारी आरज़ू क्या होनी चाहिए? इमसाल 11:23 लिखा है, सादकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है। हालेलुया। सादकों की तमन्ना सिर्फ, सादकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है। हालेलुया। किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की कि मैं अच्छाई करूं, मैं नेकी करूं, मैं रास्तबाजी के काम करूं, मैं हमेशा नेक काम को सर अंजाम दूं। नहीं, जो कुछ मांगा अपने लिए मांगा,
लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि साधकों की तमन्ना नेकी है, सिर्फ नेकी है। आज इस वक्त के अंदर, आज इन हालातों के अंदर हमें नेक काम करने हैं। हालेलुया। साधक चाहे कितना मुसीबत के अंदर क्यों ना हो, साधक चाहे कितना परेशानी के अंदर क्यों ना हो, साधक कटता क्यों ना हो, साधक मरता क्यों ना हो, साधक किसी भी हालात के अंदर क्यों ना हो, लेकिन उसकी तमन्ना सिर्फ नेकी होती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल मुकद्दस इंसान कहती है कि साधक की तमन्ना सिर्फ नेकी है। रोमियो 12:9 के अंदर है, रोमियो 12:9 के अंदर है, मोहब्बत बेरिया हो, मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफरत रखो। नेकी वो ही शख्स करेगा, नेक कामों में वही ध्यान देगा जिसका ध्यान बदी की तरफ ना होगा, और जो बदी करेगा वो नेकी की तरफ कभी हरगिज ना आएगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर, रोमियो के अंदर पौलुस रसूल फरमाते हैं कि साधक की तमन्ना सिर्फ नेकी है, और पौलुस रसूल इस बात को रोमियो में बताते हैं कि मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो। हालेलुया। नेकी से नेकी से लिपटे रहो। नेकी करने से बाज ना आओ, क्योंकि तुम साधक हो। एक बादशाह को बड़ी फौज मारने आ गई, वो मर्दे खुदा है, खातिम है, लश्करों के लश्कर आ गए। क्या देखता है कि उसका शहर घेर चुका है दुश्मनों से। उसने अपने खुदा से दुआ की, क्या मेरे खुदा मेरे दुश्मनों की हिफाजत कर, मारने के लिए आए हैं। 2 सलातीन 6 बाब के अंदर मारने के लिए आए हैं, लेकिन वो साधक है, क्योंकि उसकी तमन्ना है कि वो बदी ना करे बल्कि नेकी करे। वहां के बादशाह ने बोला, इस्राएल के बादशाह ने बोला, ऐ मेरे मालिक मर्दे खुदा, क्या हम इन सबको मार दें? उसने कहा नहीं, ऐसा ना कर, मत मार, तू इन्हें मारना ना, बल्कि आज के दिन तू इनके आगे दस्तरख्वान बिछाना। हालेलुया। तू इनके लिए रोटी और पानी का इंतजाम कर, ये सारी दुश्मन की फौज खाए पिए और शेर हो जाए। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि साधक की तमन्ना सिर्फ नेकी। वो सादिक है, खुदा का ममसू है, खुदा की इबादत करने वाला है, खुदा के साथ चलने वाला है, और उसका इरादा और उसकी जो सोच है वो सिर्फ नेकी है। वो दुश्मनों को मारना नहीं चाहता, वो दुश्मनों से बदला नहीं लेना चाहता, बल्कि वो कहते हैं इन्हें मारना ना, इनके आगे तुम रोटी और पानी को रखो ताकि ये खाएं और पिएं और शेर हो जाएं। जब उन्होंने खा पी लिया तो उनके दिल बदल गए। हालेलुया। उनकी सोच बदल गई। अलीशा नबी ने कहा जाओ, अब तुम वापस चले जाओ। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि फिर वो जत्थे, वो लश्कर फिर दोबारा इस्राएल में नहीं आया। हालेलुया। क्योंकि साधक की तमन्ना है कि वो दुश्मनों से भी नेकी करे। हमारी तमन्ना तो बहुत है, इसलिए है क्योंकि हम दुनियावी हैं। साधक तो कहलाते हैं पर साधक जैसे काम नहीं है। मेरे साथ निकालिए यशायाह पहला बाब, और उसकी पहले हम 14 आयत पढ़ेंगे, फिर 17 आयत पढ़ेंगे। यशायाह पहला बाब की 14 आयत। ये खुदा कुछ बयान कर रहा है
मेरे दिल को तुम्हारे नेक चांद और तुम्हारी मुकर्ररा ईदों से नफरत है। क्या कह रहा है खुदा? बहुत से लोग रोजा रखते हैं, बहुत से लोग इबादत करते हैं, बहुत से लोग अपने आप को खुदा के मुताबिक ढालते हैं, उसके कलाम के मुताबिक अपने आप को बनाते हैं और हर त्योहार को अपना एक फर्ज मानकर, किताबी त्योहार मानकर मनाते हैं। पर खुदा कहता है तुम्हारे नेक चांद, तुम्हारी ईदों से मुझे सख्त नफरत है। और आगे क्या कहता है? और मुझ पर वो बार है, यानी मुझ पर वो बोझ है, मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो काम जिसके अंदर नेकी नहीं, वो काम जिसके अंदर रास्ती नहीं। खुदा कहता है तुम चाहे कुछ भी मनाओ, तुम किसी भी तरीके से, अपने तरीके से मुझे खुश नहीं, मुझे खुश नहीं कर सकते। तुम अपने तरीके से मुझे खुश नहीं कर सकते। और हाँ, ये बात सच है कि हम अपने तरीके से खुदा को खुश नहीं कर सकते। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं। बनिए, खुदा मना नहीं करता। पर तमन्ना क्या है? सादिक की तमन्ना तो सिर्फ नेकी है। नहीं वो खुश हमारी ईदों से, नहीं वो खुश हमारे रोज़ों से, नहीं वो खुश हमारे त्योहारों से, तो फिर खुदा किससे खुश है? सुनिए वो क्या हमसे चाहता है, वो क्या बनाना चाहता है। 17 आयत, नेकोकारी सीखो। क्या खुदा कहता है? नेकोकारी सीखो, नेको के रहनुमा बन जाओ, नेकी के रहबर बन जाओ, नेकी के कप्तान बन जाओ। कभी टीम का कप्तान देखा है आपने? इधर ध्यान करिए, इधर, मैं इधर हूं, उधर नहीं हूं। कलाम इधर हो गया, उधर नहीं होगा। कभी टीम का कप्तान देखा है आपने? टीम देखी, कप्तान नहीं देखा है ना? इमरान खान देखे, वसीम अकरम देखे। जो कप्तान होता है वो अपनी टीम का रहनुमा होता है, रहबर होता है। खुदा का कलाम कहता है कि नेकोकारी, यानी तुम अपनी नेकी के रहनुमा बन जाओ, तुम अपनी नेकी के कप्तान बन जाओ, तुम अपनी नेकी के बॉडीगार्ड बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है कि नेकोकारी सीखो मेरे लोगों। तुम्हें हर बात का पता है, नए चांद का, नई ईद का, रोजों का, हर तरीके से तुम हर काम त्योहार को मनाते हो, पर मेरा दिल इन बातों से खुश नहीं है। अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो नेकोकारी सीखो। और आगे क्या है? इंसाफ के तालिब रहो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी, यानी यतीमों की फरियाद सुनो, बेवों के हामी हो। बेवों की हामियों का मतलब है मदद करो, तो फिर मैं खुश होऊंगा। नेकोकारी सीखो, यतीमों की मदद करो, बेवों की मदद करो, मजलूमों के साथ चलो, इंसाफ के तालिब रहो, क्योंकि खुदा ये साधकों को सिखाना चाहता है। किसको सिखाना चाहता है? साधकों को। हम दुनियावी तरीके से चलते हैं, दुनियावी बातें हमारे अंदर है। हम नेकी के कप्तान नहीं, हम नेकी के रहबर नहीं, हम नेकी के बॉडीगार्ड नहीं। और खुदा कहता है कि तुम नेकी के कप्तान बनो। हालेलुया। टीम का कप्तान जो होता है सबसे आगे होता है। खुदा कहता है तुम नेकी के कप्तान बनो। हालेलुया। क्या ज्यादा नेकी तो नहीं होगी? आप तो चुप करके बैठ गए। करो नेकियां, ये वक्त है। आमोस की किताब निकालिए मेरे साथ।
आमोस की किताब उसका 5 बाब और उसकी 13-14। आमोस की किताब उसका 5 बाब और उसकी 13-14। क्योंकि ये बुरा वक्त है। हालेलुया। बाइबल कहती है, आमोस की किताब उसका 5 बाब और उसकी 13 और 14 आयत कह रही है, क्योंकि ये वक्त बुरा है। बाइबल जब कह रही है कि ये वक्त बुरा है तो हमें भी इस बात को सीखना चाहिए, क्योंकि ये वक्त बुरा है बदी के नहीं, बदी के नहीं, बल्कि नेकी के तालिब रहो ताकि जिंदा रहो। हालेलुया, हालेलुया। बदी के नहीं। पौलुस रसूल कहता है, रागाते में है, किसी को ये आयत याद ही नहीं। इरादा तो मैं नेकी का रखता हूं, पर हो मुझसे बदी करने वाला मैं नहीं। हालेलुया। बदी करने वाला मैं नहीं, मेरे अंदर जो बदी बसी है वो मुझसे ये काम करवाती है। हालेलुया। पर खुदा का कलाम कहता है कि वक्त बुरा है बदी के नहीं, बल्कि नेकी के तालिब रहो ताकि तुम जिंदा रहो और खुदावंद रब्बुल अफ़वाज तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज लश्करों का खुदा तुम्हारे साथ रहेगा। दाऊद कहता है ज़बूर 66-18 आयत के अंदर, अगर मैं बदी को अपने दिल के अंदर रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। हालेलुया। अगर बदी है आपके अंदर तो जितनी मर्जी दुआएं कीजिए, हरगिज़ खुदा करीब नहीं आएगा, हरगिज़ खुदा जवाब नहीं देगा। हम दुआएं पे दुआएं करते रहेंगे, अरे खुदा तो सुनता ही नहीं। खुदा क्यों नहीं सुनता? खुदा हमें बचा गया, हम पर मर मिटा। एक शेर मुझे याद आ गया, खुदा हम पर, रोकी भाई, खुदा हम पर जो तुम पर मिटा है, जो तुम पर मिटा है उसे ना मिटाओ। हालेलुया। ताली बात से मिटाओ। जो तुम पर मिटा है उसे ना मिटाओ, नेकी के जरिए बदी पर गालिब आओ। हालेलुया। याद रखिए, वो मर मिट के आपको नई जिंदगी देकर गया है, नेकी पर नेकी करके गया है। अगर आज उसने वो नेकी ना की होती तो आज हम इस जगह पर ना होते। लिखा है कि अगर तुम नेकी करोगे तो तुम जिंदा रहोगे और रब्बुल अफ़वाज तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। वो कौन आदमी है? आप में से कौन है जो जिंदगी का मुश्ताक है? अभी बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तुम अगर नेकी करोगे तो क्या रहोगे? जिंदा रहोगे। जिंदगी तो पा ही रहे हो आप, क्या रहोगे? जिंदा रहोगे। तो कौन कौन जिंदगी पाना चाहता है? कौन कौन जिंदा रहना चाहता है? कौन कौन नेकियां करना चाहता है? कौन कौन बदी से दूर रहना चाहता है? क्योंकि वक्त बुरा है। खुदा का कलाम कहता है वक्त बुरा जे नेकी करन के बेच रहो, बदी से दूर रहो। ज़बूर 34 और उसकी 12 आयत क्या लिखा है? वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है?
और बड़ी उम्र देखना चाहता। आप में से कौन बड़ी उम्र देखना चाहता है? देखिए, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हाँ, बड़ी उम्र का मुश्ताक कौन है? वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र देखना चाहता है? जी, कौन है? हाँ, वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई को देखे? फिर आपको कुछ एक शर्त है जो निभानी पड़ेगी। बड़ी उम्र चाहते हो, भलाई देखना चाहते हो, तो बाइबल मुकद्दस ज़बूर 34 कहता है कि अपनी ज़बान को बदी से बाज रख। हालेलुया। अपनी जुबान को बदी से, अपनी जुबान को बदी से बाज रख और अपने होठों को दगा की बात से बदी को छोड़ दे। बदी को छोड़ दीजिए, बदी को छोड़ दे और नेकी कर। हालेलुया। फिर तेरी उम्र दराज होगी, फिर तू बड़ी उम्र देखेगा और उम्र भी देखेगा और उम्र में भलाई भी देखेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जिनकी इतनी इतनी बड़ी उम्र है, जो बेचारे रोज इससे अपनी बड़ी देते हैं। वो कहते हैं कि होगी जिंदगी का लेना जिस जिंदगी में सुकून ही नहीं। खुदा कहता है कि ना कि मैं तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा, बल्कि तू उम्र भी तेरी बढ़ेगी और तू भलाई को भी देखेगी। हालेलुया। भलाई को देखेगा, तेरी उम्र बढ़ेगी। बदी को छोड़, नेकी कर। और अगर आज बदी का दामन पकड़ा है तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने बदी का दामन ना छोड़ा तो फिर नेकी पर कभी भी आप चल नहीं सकेंगे। नेकी पर कभी भी आप चल नहीं सकेंगे। मैंने एक बार आपको एक मिसाल भी दिखाई थी। अगर एक तरफ नेकी हो और दूसरी तरफ बदी, और ना ही आप बदी को छोड़ें और ना ही आप नेकी को, तो आप कभी भी पार नहीं जा सकते। एक चीज को छोड़ना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आगे बढ़ना है तो बदी को छोड़ना पड़ेगा। अगर जिंदगी देखनी है, भलाई देखनी है, उम्र की दराजी पानी है, तो खुदा कहता है कि नेकोकारी सीखो। अगर आज तक आपने कोई नेकी नहीं की तो नेकी करना सीखे। हालेलुया। नेकी करना सीखे। खुदा का बंदा सुलेमान बादशाह दाऊद का बेटा एक रोज खुदा के हुजूर कुर्बानी लेकर आया। आप तवारीख की किताब के अंदर देख सकते हैं। 2 तवारीख 6 बाब और 14-41 आयत। 6 बाब की 41 आयत। तो सुनिए, इस बादशाह की तरफ देखिए, कितना बड़ा बादशाह है, कितना खुदा के आगे करीब है। हर चीज वाफर मिकदार में मिल गई है। खुदा के हुजूर पता कितनी कुर्बानियां लेकर आया है? 1,20,000 गायें, बकरे और 22,000 बकरे लेकर आया है और 1,20,000 बैलें लेकर आया है, बकरे लेकर आया है। ये कुर्बानी दे रहा है खुदा के हुजूर, और देने से पहले कुछ मांग रहा है। कुछ करने से पहले खुदा के हुजूर आजिज़ी कर रहा है। और क्या कह रहा है, जरा गौर से सुनिए। ये सुलेमान बादशाह खुदा से दुआ कर रहे हैं। तो अब ऐ खुदावंद, खुदा तू अपनी कुव्वत के संदूक समेत उठकर अपनी आरामगाह में दाखिल हो। ऐ खुदावंद, खुदा तेरे काहिन नजात से मुलब्बस हो और तेरे मुकद्दस नेकी में मगन रहे। हालेलुया। ऐ खुदा तेरे काहिन किसमें मगन रहे? नेकी में। उनको नजात का लिबास पहना। जब वो तेरे हुजूर आए
तो उन पर नजात का लिबास हो, और तेरे मुकद्दस, तेरे खादमीन, तेरे लोग नेकी में मगन रहे। हालेलुया, नेकी में खुश रहें, नेकी में मगन रहें। आज ये बंदा खुदा से दुआ कर रहा है और कहता है कि ऐ खुदा, तू अपने ममसू की दुआ को नामंजूर ना कर, तू अपने बंदे दाऊद की रहमतों को याद करना। हालेलुया, ऐ खुदा हमें ऐसी ताकत दे, इस कुर्बानी से पहले, इस इबादत से पहले मैं तुझसे मांगता हूं कि ऐ खुदा, मैं हमेशा तेरी नेकी करने में मगन रहूं। हालेलुया, जब खुदा के हुजूर आ जाए, खुदा के हुजूर कुछ कुर्बान करने लगे, कुछ देने लगे, तो कहिए खुदा मैं तेरा बंदा हूं, मुझे मसा कर, मुझे नजात का लिबास पहना, ताकि मैं हमेशा नेकी करने में मगन रहूं। हालेलुया, जब आप नेकी करने में मगन रहेंगे तो फिर बदी करने वाला कौन होगा? हालेलुया, फिर बदी करने वाला कौन होगा? तो आज जरूरत है अपने खुदा के हुजूर दुआ करें, क्योंकि सादक की तमन्ना सिर्फ, सादक की तमन्ना सिर्फ, आपकी क्या तमन्ना है? अभी तो थोड़ा कुछ बोला, भूल गए? कैसे भूल गए? क्या तमन्ना है आपकी? वही नेक तमन्ना। ये कौन बोला? उमा बोली। पहले तो उमा, आपने कुछ और बोला। मैंने कहा मेरे बच्चे सादक की तमन्ना सिर्फ नेकी है। एक दूसरे का सहारा बनो, यतीमों बेवों के हामी हो, गरीबों मजलूमों पर अपना हाथ बढ़ाओ, उनके पास जाओ, उनसे मोहब्बत करो। तुम्हारे ईद चांद रोजों से खुदा खुश नहीं होता, खुदा तब खुश होगा जब तुम एक दूसरे से प्यार करोगे। हालेलुया, एक दूसरे से नेकी करोगे, एक दूसरे के नेकी करने के तालिबगीर रहोगे, तुम नेकी के कप्तान बन जाओगे, नेकी के बॉडीगार्ड बन जाओगे, नेकी के रहनुमा बन जाओगे। आज बहुत सारे लोग हैं बदी के रहनुमा बने हुए हैं, पता है आपको? बदी के रहनुमा बने, नेकी के रहनुमा बनो, खुदावंद तुमसे प्यार करता है। हालेलुया। एक इंडिया का भजन है, भजन, उसके अंदर बड़ी अच्छी बातें कही गई है। तो मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा सा, अगर आपको किसी को आता हो तो मेरे साथ गुनगुनाइए भी, गाइए भी, अगर नहीं आता तो खराब मत कीजिए। हालेलुया। अगर आता है किसी को तो मेरे साथ गाए। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, जब दुखों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। जब दुखों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुरा ही करे हम भला ही करे, नहीं बदले की होगा मेरा। बढ़े प्यारे का हर कदम, तो मिटे गैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। हालेलुया। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। बड़ा कमजोर है आदमी,
सिर्फ जरा ऊंची आवाज में बोलो, सादत की तमन्ना। हालेलुया। आए अपने स्वरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और आज आपके लिए शिफा या इबादत होगी।